जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। इस बार मंत्रिमंडल में कई ऐसे अहम चेहरे थे जो मंत्रिमंडल से बाहर हुए और तो कई ऐसे नए नाम भी थे जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। एक नाम हमारे साथ हैं दानिश अंसारी जी हैं। दानिश अंसारी जी इकलौता मुस्लिम चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी में जगह मिली है और 8% का वोट बैंक था वो भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुस्लिम कम्युनिटी का मिला है। सर, क्या जरूरत इस बार ऐसी लगी आपको कि जो मुस्लिम था वो कहीं ना कहीं 83% एक बार समाजवादी पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी 8% वोट शेयर गया, जिसमें यह भी देखा जा रहा था कि जो बसपा है और कांग्रेस उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 2022 के चुनाव में अपना पूरा प्यार वोट के रूप में, अपना आशीर्वाद वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है क्योंकि वो जानता है कि उनका जो सही मायनों में विकास है वो आदरणीय हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर जो मूलभूत उनकी जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जो निःशुल्क राशन है, जो आयुष्मान योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास है, इसका पूरा लाभ तमाम अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। तो ये सारे कारण हैं कि आप देखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हो, लगातार जो मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रहा है क्योंकि मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि उनका सही मायनों में विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। और जो विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता था, सपा बसपा ये जो कांग्रेस है, ये भ्रम, ये मिथक अब टूट चुका है। और उस भ्रम और मिथक टूटने का ये नतीजा है कि अब वो सत्ता से बाहर हैं और उनके पेट में अब दर्द हो रहा है कि कैसे मुसलमान इतनी भारी संख्या में मोदी जी पे विश्वास कर रहा है, योगी जी पे विश्वास कर रहा है। आप बागी बलिया से आते हैं। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता है जो चुनाव हार गए इस बार बलिया में। राम गोविंद चौधरी जैसा नाम था वहां पर। फिलहाल आगे की क्या तस्वीर दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, राज्यमंत्री का आपको पद दिया है, अब आगे की क्या रणनीति दिखती है? देखिए, आगे की कोई रणनीति नहीं है। हमारा एकमात्र एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करें। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्ठा के साथ आम जनता के हित के लिए काम करेगी। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि आदरणीय योगी जी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आम जनता के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही जो भरोसा जो जगह आम जनता में, तभी हमने एक इतिहास रचा कि एक मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लिया है उत्तर प्रदेश में लगातार। एक ऐतिहासिक ये क्षण था। दानिश अंसारी जैसा यूथ चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल है, और यूथ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कहा जाता है किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बड़ा तबका है यूथ का। अब वो यूथ आपकी तरफ नजर उठा के देख रहा है, क्योंकि एक आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने से सबको एक उम्मीद जगी है कि शायद हमको भी जगह मिल सकती है, कभी भारतीय जनता पार्टी जगह दे सकती है। तो फिलहाल अब यूथ को कैसे और कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर एक चुनाव सामने दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो मुझे मिली है और मैं तमाम नौजवानों को, मुसलमानों को, उनके हित के लिए काम करूंगा। जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं नौजवानों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उन तमाम योजनाओं को मैं ग्राउंड पे ले जाने की पूरी ईमानदारी के साथ प्रयत्न करूंगा। और भी हम कैसे नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके ऐसे ला सकते हैं जिससे कि अल्पसंख्यकों का भला हो सके। और भी हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम आईआईटी के, आईआईएम के बंदों से कनेक्ट करेंगे, वहाँ के स्कॉलर से, वहाँ के प्रोफेसर से कनेक्ट होंगे और उनसे भी हम सुझाव लेंगे कि हम आने वाले दिनों में अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो अन्य दल हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को रिझाने के लिए तरह तरह के जो बातें होती हैं, वादे होते हैं, किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर नहीं किए जाते हैं ऐसे। तो अभी क्या लगता है कि अब जो यूथ है क्या वो उस तरह से, उस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा? देखिए, हम कहते नहीं हैं, हम करने में बिलीव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में आई है, आप देखिएगा कि हम कहते कम हैं लेकिन हम ठोस काम करते हैं। आप राशन एक बड़ा उदाहरण है।
पूरे उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के राशन वितरण हुआ है और उसका बड़ी संख्या में लाभ आम जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मिला है सीधे तौर पे बिना भेदभाव के। एक भी ऐसा केस उत्तर प्रदेश में नहीं आया है जहां कोई अल्पसंख्यक ये कहा हो कि मैं अल्पसंख्यक होने के नाते मुझे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। पूरी ईमानदारी से हम अपनी तमाम योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे ले जा रहे हैं और जो भी उस योजनाओं का हकदार है उस योजना का लाभ उस तक सीधा मिले ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दानिश अंसारी जी हैं जो चेहरा बन चुके हैं, अब राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार में। तो फिलहाल इनका कहना है कि जो युवा है, ये खासकर जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी तादाद में जुड़ रहा है और 2024 में एक बार फिर बदलाव करने वाला है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ।